गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी यूनिट 6 आवर फ्रीडम स्ट्रगल का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, इंडिया विंस फ्रीडम। इससे पहले हम चैप्टर 17 द रिवोल्ट ऑफ 1857 कर चुके हैं। चैप्टर 18 हम कर चुके हैं, द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है बच्चों, आज ये लास्ट है इस यूनिट का चैप्टर। इस यूनिट में हम जानेंगे, इस चैप्टर में हम जानेंगे किस तरह से जो है ना भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, कैसे इंडिया ने जो है ना स्वतंत्रता हासिल की। इस चैप्टर तक हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं बच्चों जो जान पाएंगे इसके अंदर कि किस तरह से गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। फिर जलियांवाला बाग वाली ट्रेजिडी हम जानेंगे बच्चों इसमें। असहयोग आंदोलन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, डांडी मार्च के बारे में, और क्रांतिकारियों का अहम रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, उसके बारे में जानेंगे। और जो लास्ट वाला टॉपिक रहेगा वो बच्चों रहेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, वो कहाँ की, कैसे की, ये सब इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फाइट फॉर फ्रीडम इज अ शग ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की कहानी एक साहस और बलिदान भरी गाथा है। लेट अस रीड दिस स्टोरी। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। द ईयर 1915 वाज अ क्यूरिकल year in the India's struggle for freedom. In this year, Gandhiji returned to India from South Africa. 1915 वो साल है बच्चों जिसमें भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई के संघर्ष को और तेज़ कर दिया। यही वो साल है जब गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आ गए थे। Gandhi ji was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ। गांधी जी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड। गांधी जी ने जो कानून की पढ़ाई थी वो इंग्लैंड में रहकर की। आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 ऑन अ लीगल असाइनमेंट। जब उन्होंने अपनी लॉ यानी कि कानून की डिग्री को हासिल कर लिया था तब वो साउथ अफ्रीका चले गए थे 1893 में एक लीगल असाइनमेंट्स के लिए। देयर ही सा द पैथेटिक कंडीशन ऑफ इंडियन। वहाँ पर उन्होंने भारतीयों की बड़ी ही दयनीय दशा को देखा। पैथेटिक का मीनिंग होता है बच्चों दयनीय। दे वर इल ट्रीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय द वाइट्स। वाइट्स थे बच्चे गोरे यानी कि अंग्रेज। वहाँ पर भारतीयों के साथ अंग्रेज लोग बड़े ही अभद्र अपमानित व्यवहार करते थे। In South Africa, Gandhiji faced discrimination when he was thrown off a train at Pietermaritzburg after refusing to move from the first class to make room for a European passenger. साउथ अफ्रीका में गांधी जी के साथ भी भेदभाव हुआ था बच्चों। वहाँ पर उनको ट्रेन से जो है ना उतार दिया गया था। उनको सिर्फ इस चीज़ के लिए उतार दिया गया था कि उन्होंने एक यूरोपीय यात्री को जो है ना अपने फर्स्ट क्लास के मतलब डिब्बा था उसमें उन्होंने उसके साथ सीट को शेयर करने से मना कर दिया था। आफ्टर विटनेसिंग first and the injustice faced by Indians, Gandhiji started to question his people status within society. जब गांधी जी के साथ ये व्यवहार उन्होंने देखा भारतीयों ने, और गांधी जी ने भी ये देखा कि किस तरह से वो एक विटनेस बने, ठीक है बच्चों, और किस तरह से उन्होंने अन्याय को फेस किया, तब जो है उन्होंने लोगों में से ये क्वेश्चन किया कि किस तरह से समाज में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये स्टार्टेड सत्याग्रह विच मीन इंसिस्ट ऑन ट्रूथ। उसके बाद में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह। इट वाज अ मेथड ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। ये एक तरीका था जो अहिंसा से मतलब अहिंसा का रास्ता था एक तरह का कि सत्य के लिए ही लड़ा, परंतु हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चलकर। गांधी जी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन हिज कंपेनियन इन साउथ अफ्रीका।
गांधी जी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई अपने इस अभियान में साउथ अफ्रीका में। हिज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका हेल्प्ड हिम अ लॉट व्हेन ही कम बैक टू इंडिया। और उनका ये अनुभव जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था सत्याग्रह को लेकर, जब वो भारत आए तो उन्हें ये बहुत ही काम आया। ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए थे। आफ्टर कमिंग बैक, उनके वापस आने के बाद, ही ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज कंट्री टू नो मोर अबाउट द पीपल। वापस आने के बाद उन्होंने भारत अपने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की ताकि वो लोगों के बारे में जान सके। ही वॉज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द पुअर। उनको बहुत ही एक धक्का लगा कि किस तरह से उन्होंने गरीबों की जो हालत देखी, उससे जो है ना वो बहुत ही शॉक्ड हुए। सोशल ईवल लाइक द कास्ट सिस्टम केप्ट द पीपल डिवाइडेड एंड बैकवर्ड्स। जो सामाजिक बुराई थी, जो जाति प्रथा थी, उसने लोगों को बांट रखा था और बिल्कुल ही पिछड़े कर रखा था। पीपल ऑफ लो कास्ट एंड अनटचेबल वर ट्रीटेड बैडली। जो नीची जाति के लोग थे या जिनको अछूत माना जाता था, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। गांधी डिसाइडेड टू वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ पीपल। अब गांधी जी ने तय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि वो काम करेंगे लोगों को एक साथ लाने के लिए, यूनिटी यानी कि एक बनाने के लिए। ही गेव द नेम हरिजन्स टू अनटचेबल। उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया ताकि जो है ना उनको के साथ कोई भी बुरा व्यवहार ना कर सके। ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू फॉलो द कास्ट सिस्टम। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो जो है ना इस जाति सिस्टम को जो है ना छोड़ दे। ही बिगेन टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और उन्होंने आज़ादी की संग्राम में हिस्सा ले लिया। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में, ब्रिटिश पास्ड सेवरल एक्ट्स एंड और लॉ विच वर हार्श एंड वायलेंटेड द बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन बिगेंस। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में ब्रिटिशर्स क्या हो गए थे, वो जो ना ज़्यादा आक्रामक हो चुके थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कानून, इतने हिंसात्मक और बड़े कठोर कानून जो है ना उन्होंने लागू कर दिए जो मानव अधिकारों के बिल्कुल विरुद्ध थे। वन ऑफ सच एक्ट्स वाज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। 1919 में उन्होंने एक प्रकार का कानून लाए जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। एनीबडी कुड बी अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इस कानून के तहत किसी को बिना किसी जानकारी के जो है ना गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। गांधी जी ने लोगों को कहा कि इस प्रकार के कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, विद्रोह करें। डेमोन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग वर हेल्ड ऑल ओवर द नेशन। पूरे भारत में, पूरे देश में इसके खिलाफ मीटिंग्स हुई और इसका विद्रोह किया गया। अंडर हिज लीडरशिप नियरली द होल कंट्री ज्वाइन द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी के नेतृत्व में लगभग पूरा देश ही सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया। ऑन 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को ए पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर के एक जगह थी जो जलियांवाला बाग, वहाँ पर एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई थी। इट वॉज अटेंड बाय मोर देन 10,000 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस मीटिंग में लगभग 10,000 से ज़्यादा आदमी, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। There was just one entrance to the park which was blocked by the British. उस पार्क में सिर्फ एक ही आने का रास्ता था जिसको अंग्रेजों ने ब्लॉक कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। आर्म ब्लॉक बाय ब्रिटिश आर्मी ऑन द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर। जनरल डायर जो अंग्रेजों का वो था, प्रमुख था, उसने जो है ना उस गेट को बंद करवा दिया। आफ्टर ब्लॉकिंग द गेट, जब गेट बंद हो गया, द आर्मी स्टार्टेड फायरिंग एट द अनआर्म्ड पीपल हु हैड नो मीन्स ऑफ एस्केपिंग। अब जनरल डायर ने ब्रिटिश आर्मी को फायर करने के ऑर्डर दे दिए और उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया उन निहत्थे आदमियों पर। अनआर्म्ड पीपल यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थे वो।
और उनके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि जो भागने का रास्ता था वो एक ही दरवाज़ा था और वो जनरल डायर ने बंद करवा दिया था। More than 1,000 people were killed and many more were wounded. 1,000 से भी अधिक लोग उसमें मारे गए थे बच्चों, और इससे भी ज़्यादा घायल हुए थे। It was a cold-blooded murder of innocent people. ये एक बहुत ही निर्मम हत्या थी इन ईमानदार इनोसेंट व्यक्तियों की। After the Jallianwala Bagh incident, Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement. जब जो जलियांवाला बाग की मतलब जो घटना घटी, उसके बाद महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्वीकार किया बच्चों, यानी कि असहयोग आंदोलन। अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट, इस आंदोलन के मुताबिक पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियंस लेफ्ट देयर गवर्नमेंट पोस्ट, रिफ्यूज टू पे टैक्स, बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स। अब इस आंदोलन के बाद लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ना किसी भी तरह से समर्थन करने से मना कर दिया। जितने भी भारतीय थे जो सरकारी पोस्ट पर थे, उन्होंने वो पोस्ट छोड़ दी। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, और जितनी भी विदेशी चीज़ें थी उनका भी बायकॉट यानी कि बहिष्कार शुरू कर दिया। लॉयर्स बायकॉटेड लॉ कोर्ट्स, जितने भी वकील थे उन्होंने भी लॉ कोर्ट्स यानी कि जो कोर्ट थी उनका भी बहिष्कार किया। चिल्ड्रन स्टॉप्ड गोइंग टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज एंड ज्वाइन इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेज। बच्चे थे उन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूलों में और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, और उन्होंने भारतीय स्कूल और कॉलेज में ज्वाइन किया। When the First World War ended in 1919, it was decided that Turkey would be divided among the victorious power. जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ बच्चों 1919 में, तब ये डिसाइड किया कि टर्की को जो है ना जितनी भी ताकत विक्टोरियस पावर हैं, जितनी विजयी ताकतें हैं, उनके अंदर बांट दिया जाएगा। अब फिर वो यही बात आ गई कि ब्रिटिशर्स तो क्या पॉलिसी थी उनकी, यस वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। अब फिर से उन्होंने क्या किया कि वही डिवाइड कर दिया जाए हिंदू और मुस्लिम्स को। This decision made the Indian Muslim angry as the Sultan of Turkey. अब इस निर्णय से जो है ना जो भारतीय मुसलमान थे वो बहुत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि जो सुल्तान था टर्की का was also the religious head of the Muslim all over the world. क्योंकि टर्की को यहाँ पर डिवाइड करने की बात हुई है, तो टर्की का जो सुल्तान था बच्चों वो सभी धार्मिक मुसलमानों का हेड था पूरे संसार के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस डिसीजन से जितने भी हम अपने भारतीय मुसलमान थे वो जो है ना क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत अली, मोहम्मद अली एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडियन मुस्लिम्स लॉन्च्ड द मूवमेंट कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। अब शौकत अली के लीडरशिप में जो काम हुए, जो मोहम्मद अली या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इंडियन मुस्लिम थे बच्चों, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, यानी कि खिलाफ हो गए थे वो ब्रिटिश सरकार के। गांधी जी फेल्ट दैट इट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिंगिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब गांधी जी ये महसूस कर चुके थे कि यही सबसे अच्छा अवसर है जब हिंदू और मुसलमानों को एक किया जा सकता है। The non-cooperation movement was based on non-violent means, but Gandhiji was bitterly upset when people became violent at Chauri Chaura in Uttar Pradesh in 1922. जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था बच्चों, जो असहयोग आंदोलन था, वो किस पर आधारित था? यस, अहिंसा पर आधारित था। बट गांधी जी जो है ना यहाँ बुरी तरह से नाराज़ हो गए थे लोगों से, बिटरली अपसेट हुए थे, क्योंकि एक हिंसा हुई चौरा चौरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में 1922 में। एक बहुत ही हिंसात्मक घटना हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने हिंसक हो गए थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। चौरा चौरी जगह थी जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, और उसमें 22 पुलिसकर्मी जो है ना बच्चों जिंदा जल गए थे। एंग्री कंट्री मैन सेट फायर,
जो गुस्से में आए हुए लोग थे वहाँ के, उन्होंने आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन में। एंड 22 ब्रिटिश पुलिसमैन वर किल्ड। 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। गांधी जी इमीडिएटली कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट विच मेड पीपल वेरी अनहैप्पी। अब गांधी जी ने क्या किया, इस चीज़ से वो बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तो ये सब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो नॉन वायलेंस पर मतलब बेस किया था, बट यहाँ पर तो वायलेंस आ गया था इसके अंदर। तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को मतलब इस आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया, और इससे लोग जो है ना बहुत ही नाराज़ हो गए। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैनी यंग लीडर्स ज्वाइन गांधी जी। असहयोग आंदोलन के दौरान जितने भी युवा नेता थे उन्होंने भी गांधी जी को ज्वाइन कर लिया था। अमंग दैम, उनमें से कुछ थे जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब बारी आती है बच्चों रेवोल्यूशनरीज की, यानी कि क्रांतिकारियों की, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। सम पीपल बिलीव्ड दैट वायलेंस इज़ द ओनली आंसर टू वायलेंस। कुछ आदमियों का मानना था कि हिंसा का जवाब केवल हिंसा ही हो सकता है। दे वर नोन एज रेवोल्यूशनरीज, उनको क्रांतिकारी के नाम से जाना गया था। अमंग दीज रेवोल्यूशनरीज वर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल एंड जतिन दास। ये सभी बच्चों क्रांतिकारी नेता थे। In 1926, British made certain changes in the administration of India as law and order was difficult to handle. अब क्या हुआ बच्चों, 1926 में जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, और कुछ कानून भाई उन्होंने क्या पाया कि इस कानून लॉ एंड ऑर्डर से जो है ना हैंडल करना इंडिया को मुश्किल है। सो दे सेंट अ कमीशन अंडर सर साइमन टू इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या तय किया कि सर साइमन को एक कमीशन के तौर पर इंडिया भेजा जाए। ही वाज सेंट टू इन्वेस्टिगेट व्हाट वाज रॉन्ग सो दैट न्यू चेंजेस कुड बी इम्प्लेंटेड। तो क्या किया कि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने सर साइमन को इन्वेस्टिगेट यानी कि मतलब छानबीन करने के लिए भारत भेजा कि क्या गलत हुआ था और क्या चेंजेज करके जो है ना उसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए जो है ना वो कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत भेजा और उसका नाम था साइमन। एज देयर वाज नॉट even a single Indian on the commission, the people greeted the commission with black flags and shouted, "Simon, go back." जैसा कि उस कमीशन के अंदर एक भी भारतीय नहीं था। जब जांच दल होता है तो बच्चों जांच में क्या होता है, सभी पक्ष के लोग तो शामिल होते हैं, बट उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। इससे जो है ना लोग जो है ना सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसके मतलब विरोध में काले झंडे दिखाए और मतलब नारा लगाया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अब इस तरह से साइमन गो बैक के नारे यहाँ पर लोगों ने लगाए थे। इसी में क्या हुआ था कि जो विद्रोह भड़का था साइमन कमीशन के अगेंस्ट, तो उसमें क्या हुआ था, इन वन सच प्रोटेस्ट लाला लाजपत राय वाज वेरी बैडली इंजर्ड इन अ लाठी चार्ज बिकॉज ऑफ विच ही डाइड आफ्टर अ फ्यू डेज। इस प्रोटेस्ट में, इस विद्रोह में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे क्योंकि उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और इसके कारण कुछ ही दिनों के अंदर उनकी मौत भी हो गई थी। ऑन 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त एक्सप्लोडेड 2 बॉम्ब्स ऑन द फ्लोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम सेंट्रल असेंबली के फर्श पर फेंक दिए थे। दे मेड नो अटेम्प्ट टू एस्केप, और उन्होंने बचने का भी कोई प्रयास नहीं किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर सेंटेंस टू डेथ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जतिन दास डाइड इन जेल आफ्टर कीपिंग अ फास्ट फॉर मैनी डेज। जतिन दास की जेल में ही मृत्यु हो गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही लंबा उपवास रखा था। मैनी रेवोल्यूशनरीज लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। इन 1929 द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर। 1929 में कांग्रेस का एक सेशन लाहौर में
तय हुआ। इन दिस सेशन, इस सेशन के दौरान द लीडर्स डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इस सेशन में जो है ना नेताओं ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमें तो पूर्ण मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, और इनकी डिमांड थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी कि पूरी आज़ादी चाहिए। The leaders pleaded the people not to rest until they achieved complete independence. उन नेताओं ने लोगों को समझाया कि अब बिल्कुल तब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हमें अपनी आज़ादी नहीं मिल जाती। गांधी जी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। He called upon Indians to boycott foreign goods and refuse to pay taxes. अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था बच्चों, उन्होंने लोगों को समझाया कि वो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, टैक्स ना दें, टैक्स देने से भी मना कर दें। स्पेशली द टैक्स ऑन सॉल्ट, ख़ास तौर पर वो उस टैक्स को ना दे जो नमक पर लगाया गया है, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार को। गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द साल्ट लॉ। गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? यस, ब्रेकिंग, तोड़ के, इसको नमक कानून को तोड़कर। सॉल्ट लॉ डिड नॉट परमिट इंडियंस टू मेक साल्ट फ्रॉम द सी। नमक कानून लोग मतलब भारतीयों को परमिशन नहीं देता था कि वो समुद्र के पानी से नमक बना सके। ही अमंग विद हिज फॉलोअर लेड अ procession from his ashram in Ahmedabad to Dandi to break the salt lake. This journey of Gandhi ji was called the Dandi March. और इसी के लिए जो है ना वो नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अपने मतलब सहायकों के साथ अपने आश्रम से अहमदाबाद में जो है और दांडी तक पैदल यात्रा की थी, और इसी यात्रा को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। The more the British government tried to crush the revolt arising in different parts of the country. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी बच्चों, उसने इससे को मतलब दबाने की कोशिश की, इस क्रांति को दबाने की कोशिश की जो देश के अलग अलग हिस्सों में उठ रही थी। The more the people joined the movement from all over the country. अब जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट इस क्रांति को दबाने की कोशिश कर रही थी, उतने ही ज़्यादा लोग इस मूवमेंट के अंदर, इस आंदोलन के अंदर पूरे भारत से शामिल हो रहे थे। पीपल ज्वाइंड द मूवमेंट अंडर वेरियस लीडर। अलग अलग नेताओं के अंदर जो है ना क्या हो रहे थे, इस आंदोलन में लोग जुड़ रहे थे। इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत में खान अब्दुल गफ्फार खां थे जो नेतृत्व कर रहे थे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। उनको जो है ना ज़्यादा किस नाम से फेमस थे वो? यस, फ्रंटियर गांधी जी के नाम से फेमस थे खान अब्दुल गफ्फार खां। इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में 13 ईयर्स ओल्ड रानी गैडुली लेड देम। जो 13 साल की एक रानी थी वो उन्हें नेतृत्व कर रही थी नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में। पीपल कॉट अंडर श्री राजा गोपालाचारी इन द साउथ। साउथ में, दक्षिण में लोग जो है ना किसके अंडर लड़ रहे थे? यस, श्री राजगोपालाचारी के अंडर। द यंग रानी वाज कैप्चर्ड इन 1932। अब उस रानी को, उस यंग रानी को जो है ना पकड़ लिया गया 1932 में एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। व्हेन द ब्रिटिश फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल द मूवमेंट, अब ब्रिटिश सरकार ने ये महसूस कर चुकी थी कि अब इस आंदोलन को दबाना मुश्किल है। दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो उन्होंने तय किया कि जो है ना कुछ बदलाव किए जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1935। अब भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया भारत सरकार के लिए, और जो 1935 में हुआ। इट परमिटेड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इस लॉ के अंडर कि ये परमिट था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट practically all powers remained in the hands of
ब्रिटिश, परंतु जो है ना प्रैक्टिकली तौर पर जितनी भी ताकत है वो सारी ब्रिटिश के ही हाथों रहेंगी। दो पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस चेंज। अब लोग जो है ना इस बदलाव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। स्टिल दे लुक अ चांस, फिर भी जो उन्होंने क्या कहा कि एक जो है ना एक चांस और देना चाहिए। द कांग्रेस टुक पार्ट इन द इलेक्शन एंड वॉन इन मैनी स्टेट्स देयर इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट। अब कांग्रेस को जो है ना अलग अलग हिस्सों से जो है ना इलेक्शन में भाग लिया और बहुत सारे स्टेटों में वो जीत गए और अपनी खुद की एक सरकार बनाई। अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडिया इनटू द वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन लीडर्स। अब क्या किया, ब्रिटिश सरकार जो है ना फोर्स करने लगी इंडिया को बिना किसी उसके कि जो है ना इंडियन लीडर्स क्या करें, उस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें उनके लिए। इन प्रोटेस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रीवियंस रिजाइंड। अब इसके जो है ना विद्रोह में कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया। दे डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिफोर ज्वाइनिंग द वॉर। अब उन्होंने डिमांड रखी कि हम तभी आपका वॉर में मतलब युद्ध के लिए तभी हेल्प करेंगे जब आप हमारे देश में जो है ना कंप्लीट मतलब पूर्ण स्वतंत्रता हमें देंगे। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टर्न डाउन देयर डिमांड, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। For assuring Indian cooperation, the British sent a mission to India under Sir Stafford Cripps, but it was not fruitful. अब क्या किया कि इनको विश्वास दिलाने के लिए इंडियन कॉरपोरेशन को ब्रिटिश ने क्या किया, एक मिशन जो है ना इंडिया भेजा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर, जो वो भी कामयाब नहीं रहा। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। द ब्रिटिश इमीडिएटली अरेस्टेड गांधी जी एंड मैनी अदर्स लीडर्स। अब ब्रिटिश सरकार ने तुरंत जो है गांधी जी और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया। सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। Subhash Chandra Bose had been elected president of Indian National Congress twice. इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए सुभाष चंद्र बोस जी। He show how managed to escape from India in 1941 to organize an army to fight against the British from outside the country. 1941 में वो ब्रिटिश सरकार से बचकर भागने में कामयाब हुए और देश के बाहर रहकर उन्होंने एक आर्मी की स्थापना की जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके। इन 1943 में सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी विद द हेल्प ऑफ जापान। जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। द एम वाज टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब उनका एक ही लक्ष्य था कि किस तरह से ब्रिटिश से जो है ना इंडिया को आज़ाद कराया जा सके। सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन जय हिंद एंड दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया कि जय हिंद और दिल्ली चलो। द वर्ल्ड वार सेकेंड एंडेड इन 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। बाय दिस टाइम ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर रूल ओवर इंडिया। अब यहाँ तक ब्रिटिश सरकार को ये रियलाइज़ हो चुका था, महसूस हो चुका था कि अब वो इंडिया पर ज़्यादा समय तक रूल मतलब शासन नहीं कर सकते। दे एग्रीड टू फ्री इंडिया। अब वो सहमत हो गए थे कि भारत को आज़ाद कर। बट द कंट्री वुड बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। परंतु उन्होंने जो है ना क्या किया कि हम आज़ाद कर देंगे, मान गए वो, परंतु भारत को डिवाइड कर देंगे इंडिया और पाकिस्तान में। दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलोड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश की वही फूट डालो राज करो वाली नीति का ही ये रिजल्ट था कि भारत और पाकिस्तान
बने। दिस पॉलिसी लेड टू द पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। यह उसी पॉलिसी का नतीजा था कि अपने देश का विभाजन हो गया। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947 और भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने और प्रथम राष्ट्रपति जो रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस चैप्टर में बच्चों हमारे दो ही वर्ड पावर यानी कि दो डिफाइंस आएंगी, इनजस्टिस यानी कि भेदभाव और सपर्शन यानी कि दबाना किसी चीज़ को। जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों वो यहाँ है कि किस तरह से 1915 में जब गांधी जी आए थे तो जो है ना इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने में जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, उनके उस अनुभवों ने उनको ताकत दी थी ताकि जिससे जो उन्होंने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में ताकत मिली। ही गेन फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ हिज टू पावरफुल वेपन, मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच वर सत्याग्रह एंड अहिंसा। उनके दो सबसे ताकतवर हथियार थे, सत्याग्रह और दूसरा अहिंसा। 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की डिमांड डिक्लेयर की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बच्चों, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की। भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हो गया था। अब हम इसका बुक वर्क करते हैं बच्चों। बुक वर्क में है सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर। द टर्म सत्याग्रह वाज कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी। The Azad Hind Fauj was organized by Subhash Chandra Bose. The session in which Indian National Congress demanded Purna Swarajya was held in Lahore in 1929. Before returning to India, Gandhiji gained success in his campaigning for Satyagraha in South Africa. सत्याग्रह सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही चलाया था बच्चों। अब कुछ नाम है बच्चों, मैच द नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर विद देयर पॉपुलर नेम। जो इनके पॉपुलर नेम थे वो कुछ इस तरह से थे। मोहनदास करमचंद गांधी को बापूजी के नाम से जाना जाता था बच्चों, महात्मा जी के भी नाम से जाना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। राम प्रसाद को बिस्मिल के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे और सरदार पटेल को आयरन मैन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द अदर नेम्स फॉर। इनके दूसरे नाम क्या थे? नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस था बच्चों सत्याग्रह। अनटचेबल हरिजन्स, इंडियन बायकाट गवर्नमेंट पोस्ट टैक्स एंड फॉरेन गुड्स वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज्य। गांधी जी मार्च फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ वो था दांडी मार्च। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपना बुक वर्क कंप्लीट करें और इस चैप्टर को रीड करें। ओके बच्चों।